ठीक है, तो ये एक टेबल था आपका ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को समझाने से लेके। अब इसके बाद का है, ठीक है, कि अब सी स्टार्ट करना है, तो सी में भी प्रोग्रामिंग करना है। तो प्रोग्रामिंग में तो वही प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में 5 फेज, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, प्रिसीजन यानी कंट्रोलिंग एंड स्टोरेज, यही ना 5 है। नॉर्मली इसी 5 से मिलकर कोई भी प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, बाकी तो मैथमेटिकल स्ट्रिंग वो तो अलग चीज हो गया, पर पूरा प्रोग्राम तो इसी 5 पे बेस्ड होगा। ठीक है, या तो उस प्रोग्राम में 5 का 5 इस्तेमाल हो रहा है, या कोई 1-2 इस्तेमाल हो रहा है। एवरीबॉडी, ठीक है, कहीं पे भी यही 5 ही टर्मिनोलॉजीज है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, कंट्रोलिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी पे घूम रहा है। अब चाहे उसको वेबसाइट के लिए या यूज कर ले, डेटा साइंस के लिए यूज कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज कर ले, जिसके लिए भी यूज कर ले, वो बेस्ड इन्हीं 5 चीजों पे है। क्लियर? तो इनपुट आउटपुट उन 5 में अगर देखा जाए तो इनपुट आउटपुट सबसे अहम बनता है, क्योंकि कुछ आएगा नहीं, कुछ हम डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या है। ठीक है, तो सी कहता है कि हम ऑलरेडी हमने जैसा कि हेडर फाइल के बारे में आपको बताए थे कि सी में बहुत सारे प्रिमिटिव्स फंक्शंस आपको मिलते हैं। प्रिमिटिव मतलब प्री डिफाइंस। ठीक है, ओके, और उन फंक्शंस का इस्तेमाल हम इन 5 टर्मिनोलॉजीज जो है, चाहे वो इनपुट से रिलेटेड हो, आउटपुट से रिलेटेड, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंट्रोलिंग, व्हाटएवर, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उनमें से एक को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं फर्स्टली, एंड दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट। क्योंकि इनपुट आउटपुट अगर आ गया तो उसके बाद प्रोसेसिंग भी करेंगे, और भी चीजें हम सीख लेंगे आराम से। ओके, तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो आपको सी देता है वो नॉर्मली stdio, जितना स्टैंडर्ड बेस्ड है stdio में होगा, और जितना कंसोल बेस्ड है वो conio.h में होगा। हमारी शुरुआती दौर होगी स्टैंडर्ड से, यानी stdio से। ठीक है, लेकिन सी कहता है ना कि जो आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस देंगे ना, चाहे वो stdio में हो या कोनियो में हो, वो 2 कैटेगरीज का होगा। एक होगा फॉर्मेटेड और एक होगा अनफॉर्मेटेड। ठीक है, क्यों बेसिक में हम इसकी बात नहीं किए थे, वहां तो बस इनपुट इनपुट है, प्रिंट प्रिंट है। लेकिन यहां बात करेंगे क्योंकि यहां एक ही काम को करने के 4-4 चीज मिलेंगे। वही 4-4 चीज क्यों है समझना होगा ना। ओके, क्या डिफरेंसेस है उनमें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफॉर्मेटेड। अरेंजमेंट, क्या चीज का अरेंजमेंट। हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो अरेंजमेंट किसका करेंगे। किसी कुछ चीज लिखने का, कहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लिखना मतलब इनपुट करना। ठीक है, और रिजल्ट दिखाना मतलब आउटपुट करना। ठीक है, कहाँ कौन जगह आपके किताब में लिख देंगे क्या। सर आईडी, सर आईडी में स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे सर आईडी। हाँ हाँ हाँ, बॉडी के अंदर सर, बॉडी के अच्छा ठीक, नहीं नहीं नहीं, एकदम स्क्रीन पे, स्क्रीन पे बच्चा बोला, एकदम सही बोल। सर आईडी पे, सर आईडी पर ना, आईडी पे ना, स्क्रीन पे। स्क्रीन इज ओके, प्रोग्राम के बॉडी में सर। स्क्रीन इज ओके। ठीक है, द वर्ड स्क्रीन इज ओके। ठीक है, कहाँ पे, स्क्रीन पे, यानी कहाँ पे, स्क्रीन पे। आउटपुट कहाँ पे, स्क्रीन पे। ठीक, तो फॉर्मेटेड इनपुट या फॉर्मेटेड आउटपुट का स्क्रीन पे क्या मतलब। सही है, फॉर्मेटेड नहीं, आपने स्क्रीन को पकड़ा वो सही है। अब बताइए कि स्क्रीन पे फॉर्मेटेड का क्या मतलब। सर एक ऐसी जगह लिखें जैसे जहां हम चाह रहे हैं, जहाँ लिखना चाहिए सर, जैसे मेन के अंदर लिखते हैं। ओहो, हमारी जो लिखावट है वो हमारी हिसाब से हमेशा चले, जरूरी थोड़ी है। हम जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट उसका भी तो हो सकता है। वो कहता है पहला मैसेज और दूसरे मैसेज के बीच में 2 लाइन का गैपिंग होना चाहिए।
मैं जो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हमें पहला आउटपुट देना है, उसके बाद दूसरा आउटपुट देना है, कितना गैपिंग बनाना होगा? ठीक है, 2। तो हमारे पास ऐसी फीचर होनी चाहिए ना कि 2 लाइन का गैप बना सके। कह रहा है कि पहला जो मैसेज दे रहे हैं कॉलम वाइज में और दूसरा जो मैसेज रख रहे हैं उसके बीच में 20 स्पेस का गैपिंग होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना कि हम पहले और दूसरे मैसेज के बीच में कितना गैपिंग बना दें, 20 का बना दें, 30 का बना दें। ठीक है, तो जहां पे स्क्रीन कोऑर्डिनेट, ठीक है, स्क्रीन को हम मैसेज को, स्क्रीन के मैसेज को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सके, वो सारा फंक्शंस किसमें आएगा? फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट। जैसे मैंने कहा कि 2 लाइन के बाद हमको चाहिए, तो हमारे पास व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम नया 2 लाइन क्रिएट कर सकें। तो जितने भी फॉर्मेटेड से रिलेटेड हम लोग फंक्शन सीखेंगे उनमें स्क्रीन फॉर्मेटिंग के लिए कुछ आपको, ठीक है, फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। पॉइंट क्लियर? चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, न्यू लाइन से रिलेटेड हो, टैब स्पेस से रिलेटेड हो, ठीक है, डेसिमल सेटिंग से रिलेटेड है हो, ठीक है। मान लीजिए कि हम कोई डेसिमल नंबर जनरेट कर रहे हैं तो उसमें 6 डिजिट आ जा रहा है, हमको 6 नहीं चाहिए, हमको 4 चाहिए, हमको 2 चाहिए, हमको 10 चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि ऐसी व्यवस्था जो दे उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फॉर्मेटेड में रखेंगे। और इसके अंतर्गत सी में 2 फंक्शन मिलते हैं मेनली। ठीक है, एक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में, एक है प्रिंटएफ और दूसरा है स्कैनएफ। ठीक है, तो पहले सीखेंगे फॉर्मेटेड, उसी को इस्तेमाल करके ढेर सारा काम करेंगे और बाद में अनफॉर्मेटेड सीख लेंगे, क्योंकि फॉर्मेटेड आ गया तो अनफॉर्मेटेड सीखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात कर ले कि अनफॉर्मेटेड कहने का मतलब क्या? कोई फॉर्मेट ही नहीं होता है? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। स्क्रीन पे कुछ भी करना है तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ तो वो अपीयर होगा ही। तो कोई भी अनफॉर्मेटेड फंक्शन है, वो कह रहा है कि जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ मैं अपीयर हुआ हूं वही मिलेगा, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अनफॉर्मेटेड कह रहा है कि मेरे से कोई मैसेज डिस्प्ले कीजिएगा तो हर बार मैं एक नया लाइन क्रिएट करूंगा, तो मैं एक ही लाइन नया क्रिएट करूंगा, आप मेरे से 2 लाइन को नहीं करा सकते हैं, 3 लाइन को नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अनफॉर्मेटेड हूं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब है कि दोनों क्यों दिया गया? फॉर्मेटेड तो अच्छा है, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल अच्छा है, लेकिन दोनों ऐसे इसलिए दिया गया है कि बहुत जगह काम होता है ना, तो फॉर्मेट जनरली, फॉर्मेट डज नॉट मैटर, वर्क इज मैटर। ठीक है, यानी वहां पे काम मेन होता है। पहला लाइन के बाद दूसरा आए, दूसरा के बाद तीसरा आए, कोई दिक्कत नहीं, काम जो हमारा है वो हो जाना चाहिए। कहीं पे फॉर्मेट मैटर भी रहता है, तो जहां पे मैटर रहता है वहां पे प्रिंटएफ स्कैनएफ, और जहां पे मैटर नहीं रहता है वहां पे अनफॉर्मेटेड वाला हम यूज कर लेंगे, जो आगे सिखाया जाएगा, पुट्स गेट्स, पुट CHR, ठीक है, पुट CH, ठीक है, ये सब बताया जाएगा आपको। क्लियर? लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल, ठीक है, हम लोग किसका करेंगे? प्रिंटएफ और स्कैनएफ का, फॉर्मेटेड। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले शुरुआत हम लोग किया है किसको? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटेड IO मीन्स वी कैन यूज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्क्रीन for input output. It means we can specify the tab space, new line, number of spaces, etc. ये सारा काम उसमें होना चाहिए, ये फैसिलिटी उसको देना चाहिए। क्लियर? ओके। इसके अंतर्गत हमारे पास 2 मिल रहा है, एक है प्रिंटएफ और एक स्कैनएफ। आउटपुट के लिए प्रिंटएफ, इनपुट के लिए स्कैनएफ। तो सबसे पहले शुरुआत की है हम किससे? प्रिंटएफ से। ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर, फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो उसको रिटर्न करता है। फंक्शन का नेचर क्या होता है? वैल्यू रिटर्न करना। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन। जो मैसेज देंगे स्क्रीन पे दे देगा, जो वेरिएबल देंगे उसका वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इट रिटर्न्स, ये रिटर्न करता है। एन इंटीजर वैल्यू, कहता है कि काम करने के बाद एक तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता है, विच इज द लेंथ ऑफ द मैसेज, यानी उस मैसेज का लेंथ होता है जो उसने स्क्रीन पे प्रिंट किया। मतलब अगर
हम प्रिंट से हेलो प्रिंट कराएंगे तो कहता है हेलो तो प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे HELLO, लेकिन हमने रिटर्न कर दिया 5। क्यों? क्योंकि हेलो में कितना है 5 लेटर्स। ठीक है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, बाकी हम प्रोग्रामिंग करके आपको बता देंगे इसमें। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया, प्रिंटफ हो गया, 2-3 तरह से सिंटेक्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला प्रिंटफ सीधे डबल कोट के अंदर क्या लिख दिए हैं, मैसेज। वो पाइथन वाइथन वाला नहीं है कि सिंगल कोट और ट्रिपल कोट भी लिख देंगे तो मैसेज होगा। मैसेज ऑलवेज बी कंसिडर विथ डबल कोट इन सी लैंग्वेज, नो सिंगल कोट। ठीक है, सिंगल कोट कीजिएगा कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैर टाइप है और स्ट्रिंग कोई टाइप ही नहीं है। ठीक है, सी कहता है कि हमारे पास स्ट्रिंग कोई टाइप नहीं है। ठीक है, हम टाइप समझते हैं पर टाइप है नहीं। ओके, क्लियर? वो आगे डिस्कस करेंगे उसमें। तो डबल कोट के अंदर मैसेज रखिए। अब है कि सर मैसेज नहीं करना है हमको, बहुत सारे वेरिएबल लिए हैं, उसका वैल्यू प्रिंट करना है, तो कहता है कि दूसरा सिंटेक्स अपना लीजिए। दूसरा सिंटेक्स में कहता है कि जितना भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना है ना, हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ डाटा टाइप होगा। उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेसिफायर देना होगा। क्या देना होगा? ठीक है, आप उसे डेटा टाइप स्पेसिफायर, डेटा एक्सेस स्पेसिफायर, कुछ भी कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। यानी जैसा वेरिएबल का टाइप वैसा स्पेसिफायर, या जैसा स्पेसिफायर लगा रहे हैं वैसा वेरिएबल का टाइप होना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो जो वेरिएबल ले रहे हैं उस टाइप का स्पेसिफायर देंगे, या जो स्पेसिफायर ले रहे हैं उस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइप कुछ और है और स्पेसिफायर कुछ और है, तब तो एरर आ जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक, अब ये स्पेसिफायर जिसे हम डेटा एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा टाइप स्पेसिफायर, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। इसमें कौन कौन आएंगे? तो कहता है %d आएगा। किसके लिए? जब वेरिएबल का टाइप क्या होगा? इंटीजर। उसे डेसिमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिमल। %ld जब लॉन्ग का होगा, लॉन्ग या लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग या लॉन्ग इंटीजर। आप इसे लॉन्ग भी कह सकते हैं या लॉन्ग इंटीजर भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये सब तो आपको लोगों को भेज दिया था ना जी ग्रुप में। ये नहीं है। अच्छा ठीक ये है, वाला नहीं भेजे सर। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। तो लॉन्ग या लॉन्ग इंटीजर, आप लॉन्ग भी लिखिएगा तब भी वैलिड है, लॉन्ग इंटीजर लिखिएगा तो भी वैलिड है। ठीक है, %f किसके लिए? जब वेरिएबल का टाइप क्या हो? फ्लोट। %lf किसके लिए? डबल के लिए। फ्लोट का बड़ा भाई डबल, इंटीजर का बड़ा भाई लॉन्ग। क्लियर? %c किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। और %s किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं है लेकिन स्ट्रिंग को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, %o किसके लिए? ऑक्टेल के लिए। और %x किसके लिए? हेक्साडेसिमल के लिए। ऑक्टेल नंबर कोई भी नंबर है, हम जान रहे हैं। उसमें प्रोसेस क्या मतलब काम करता है इसी में? क्या प्रोसेस काम करता है? डेसिमल जो दोगे उसका ऑक्टल देगा, हेक्सा देगा। फंडामेंटल में पढ़े थे ना, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, वही देगा तुमको। ये दे दोगे तो तुम वैल्यू तुम्हारा रहेगा डेसिमल, लेकिन दिखाएगा ऑक्टल, दिखाएगा हेक्सा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट भी यहाँ पे होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 128 तो क्या कहिएगा? सर डेसिमल कांस्टेंट है या इंटीजर कांस्टेंट है? यही ना कहिएगा। अगर हमको ऑक्टल कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो कहता है 0 लगाइएगा ना। किसी भी ऑक्टल नंबर में क्या लगाना होगा आपको? क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 56 लिखेंगे, ये एक ऑक्टल नंबर है ना, ऑक्टल जिसमें 0 to 7 होता है, तो बेस कितना होता है? 8। तो 0 to 7 में है ना 5 6, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है डायरेक्ट इसे क्या समझेगा? डेसिमल समझेगा, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है? डेसिमल। ठीक है, लेकिन हमको सी को कहना है कि नहीं, 56 को तुम डेसिमल नहीं समझो। तो कहता है कि 56 लिखिएगा तो मैं डेसिमल ही समझूंगा। अगर आप इसमें 0 और o लगा दीजिएगा तो मैं ऑक्टल समझूंगा। 0x लगा दीजिएगा तो मैं हेक्सा समझूंगा। 0b लगा दीजिएगा तो मैं बाइनरी समझूंगा।
ठीक है, यहाँ पे %b एक छूट रहा है, %b आप दीजिएगा तो बाइनरी क्या आपको दिखाएगा। क्या करेगा ये, ठीक है। और 0b कुछ भी आप दे दीजिए, 0b मान लेते हैं कि आप दे दीजिए 12, तो इसका मतलब है 12 का क्या रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सॉरी 12 नहीं देंगे, सॉरी 01 देंगे, हाँ 01, तो कुछ भी 1010 कुछ भी दे दीजिए। हाँ आप बोलिए। सर स्पेसिफायर इसी में यूज क्यों करते हैं सर? पहले तो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर ही दे रहे हैं, तो स्पेसिफायर यहाँ यूज क्यों करते हैं? क्योंकि प्रिंटफ कहता है ना कि हमारे एक सिंटेक्स में आप हर तरह के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, किस तरह का, और साथ साथ हम चूंकि फॉर्मेटिंग वाले अन्य हैं तो आप वैल्यू कुछ और ले रहे हैं लेकिन कन्वर्ट करके कुछ और भी दिखा सकते हैं। जैसे वैल्यू है डेसिमल लेकिन हम दिखा रहे हैं बाइनरी, क्योंकि हम उसको %b दिए हैं, तो है तो डेसिमल लेकिन आ क्या रहा है, ठीक है। तो कहता है कि कैसे होगा, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो डेसिमल विल बी ऑलवेज डेसिमल, बाइनरी विल बी ऑलवेज बाइनरी, तो कुछ तो ऐसी व्यवस्था करनी होगी ना कि वो कन्वर्ट कर सके, समझ पाए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट दिया गया है, स्पेसिफायर का दिया गया। तो सर जैसे वेरिएबल हम इंटीजर ले चुके हैं और डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम अगर %c स्पेसिफायर दे देंगे तो इस कैरेक्टर हो जाएगा किसमें, तो जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किए इन, हाँ और हाँ बिल्कुल %c दे सकते हैं, दे सकते, कुछ केसेस में दे सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी दे सकते हैं, दोनों बात है। यही सब कंफ्यूजन है जिसके आधार पे यहाँ पे क्या लगाया गया, स्पेसिफायर। बिकॉज कैरेक्टर कैर जो है वो एक डाटा टाइप हम लोग कहते हैं, कैर आपको डाटा टाइप सी मानता भी है, लेकिन ये भी सी कहता है कि कैर एक्चुअली एक इंटीजर है। क्या है, एक खास तरह के इंटीजर को निकाल के हमने कैर बनाया है। क्या बनाया है, तो अगर कैर की जगह पे कोई इंटीजर वैल्यू दे दे या इंटीजर वैल्यू की जगह पे कैर रख दे तो वो वैलिड हो जाता है। तो इस तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे क्या डाल दिया गया है, स्पेसिफायर डाल दिया गया, ठीक है। और दूसरा चीज है कि लो लेवल भी सपोर्टेड है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक वो भी एक वजह हो सकता है इसके स्पेसिफायर रखने का। हालांकि जब हम अनफॉर्मेटेड यूज करेंगे तो ये वाला झंझट नहीं है, लेकिन अनफॉर्मेटेड फंक्शन भी सबके लिए बना हो ये भी जरूरी नहीं, सबके लिए मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन अनफॉर्मेटेड है वो कुछ खास तरह के वैल्यू के लिए ही बने गए हैं, हर तरह के वैल्यू के लिए नहीं बने गए। हर तरह के वैल्यू के लिए सिर्फ क्या है, प्रिंटफ और स्कैनफ है। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया। अब हुआ कि सर ठीक है दोनों चीज तो आप बता दिया, मान लीजिए कि हमको दोनों मिक्स करके रखना है, मैसेज भी अपना रखेंगे, नहीं पहला में क्या हुआ, मैसेज वेलकम आ गया, दूसरा में क्या हुआ XY, तो X का वैल्यू आ गया, Y का वैल्यू आ गया। अब तीसरा में हम कहते हैं कि नहीं आए वैल्यू 1 इज इक्वल टू X का वैल्यू आए, वैल्यू 2 इज इक्वल टू Y का वैल्यू आए, तो मैसेज देना होगा ना हमको, तो कहता है वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या है आपका मैसेज और स्पेसिफायर दोनों को कंबाइन करके आप यूज करिए। जहां मैसेज रखना है मैसेज रखिए, और उस मैसेज के साथ जहां पे स्पेसिफायर रखना है वहां स्पेसिफायर डाल दीजिए, वैल्यू वहीं पे प्रिंट होगा, ठीक है। वो रन करा के आपको दिखा दिया जाएगा, जहां स्पेसिफायर रखिएगा वैल्यू वहीं पे आएगा, ठीक है। अब स्पेसिफायर दो मैसेज के बीच में रख रहे हैं तो वैल्यू दो मैसेज के बीच में आएगा, मैसेज के लास्ट में रख रहे हैं मैसेज के लास्ट में आएगा, मैसेज के पहले रख रहे हैं मैसेज के पहले आएगा, जहां रख दीजिए आप उसको। क्लियर, ओके। इसमें कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी अलाउड होते हैं। क्या, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, बात नहीं करो जी, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले कैरेक्टर सेट की बात हो रही थी, और 26 दूना 52, 10 62 और 30 92 और 5 स्पेशल, ठीक है। तो इसी में से 5 4 3 4 का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लेके चल सकते हैं।
तो उस कैरेक्टर सेट में से 4-5 स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, स्पेशल इसलिए है कि इसका मीनिंग पहले से डिफाइन है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही इसके मीनिंग को दोबारा डिफाइन भी कर सकते हैं, ये डिफाइंड है ऑलरेडी। तो कहता है कि इसमें बैकस्लैश एन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग न्यू लाइन में। तो इसका मतलब कि प्रिंटफ अपने से न्यू लाइन नहीं बनाता होगा, कहता है ना, बनाना है तो बैकस्लैश एन, एक दीजिएगा तो एक लाइन बनाएंगे, 2 दीजिएगा तो 2 लाइन बनाएंगे, 20 दीजिएगा तो कितना जरूरत है आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। बैकस्लैश टी टैब स्पेस, ठीक है, टैब स्पेस C++ के अनुसार अगर .cpp से सेव है तो शायद 4 लेता है, 4 स्पेस के बराबर होता है। अगर हम ओल्ड C कंपाइलर की बात कर ले तो उसके अकॉर्डिंग चले तो टैब स्पेस का वैल्यू 8 स्पेस के बराबर होता है। कितना स्पेस के बराबर? 8 स्पेस के बराबर, ठीक है। हो सकता है आप .c से सेव करें तो टैब स्पेस कितना गैपिंग दिखाए, 8 का दिखाए, और .cpp से सेव कर ले तो क्या दिखाने लगे, 4 दिखाने लगे, ऐसा हो सकता है। पॉइंट क्लियर? तो आप मान के चलेंगे C के अकॉर्डिंग 8 और CPP के अकॉर्डिंग 4, ठीक है। वर्जन टू वर्जन 19-20 हो सकता है, ठीक है, वेरिएशन आ सकता है, मैं फिक्स्ड भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं कुछ और वर्जन यूज कर रहा हूं, आप कुछ और वर्जन ले सकते हैं, तो इसमें वेरिएशन हो सकता है किसी में आप कहेंगे ना सर ये तो 6 ही ले रहा है, ठीक है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो बातें हैं वो सब आपको बता दी जा रही है। अमूमन है 4 और 8 का ही, बाकी चेक कर लिया जाएगा। बैकस्लैश टी टैब स्पेस के लिए बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओवरराइट करना। क्या करना? तो ओवरराइट तो करता है, लेकिन एक्चुअली में ओवरराइट का मतलब हम लोग समझते हैं ना कि एक चीज को वहां से पूरा हटा दीजिए और दूसरी चीज को वहां रख दीजिए, ठीक है। तो ये कहता है कि करता तो वैसा ही है लेकिन वैसे नहीं करता है, ये ओवरराइट करता है ओवरलैप मैकेनिज्म पे। ओवरलैप क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये सपोज कीजिए कि ये आपका पेन टैब है, ठीक है, तो ये पेन टैब है। अब इस पेन टैब पे, ठीक है, मैंने इसको कवर कर दिया, तो क्या हुआ, पेन टैब का इतना भाग कवर हो गया, ठीक है, यानी इतना भाग पे क्या आएगा, ये कागज आएगा, और इतना भाग पेन टैब का रहेगा। अगर ये कागज इस पेन टैब के बराबर होता तो पूरा का पूरा ओवरलैप करता, इससे बड़ा होता तब भी पूरा का पूरा करता। तो इस मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। अब आते हैं कैसे, क्या मतलब हुआ। तो कहता है कि पिछले मैसेज को जो आपने प्रिंट किया है प्रिंटफ से, उसको आने वाले प्रिंटफ से जिसमें आपने बैकस्लैश आर का इस्तेमाल किया है, वो उसे क्या कर देगा, ओवरराइट करेगा बाय यूजिंग ओवरलैप में। अब मान लीजिए कि पहले है हेलो, तो हेलो में कितना लेटर, 5, और बैकस्लैश आर से अगले वाले में दे रहे हैं बाय, तो क्या करेगा, हेलो का शुरू का 3 क्या हो जाएगा, बाय, और बाकी LO जैसे था वैसे ही रहेगा। तो फाइनल आउटपुट जो हमारे स्क्रीन पर दिखेगा वो दिखेगा बाय। पॉइंट क्लियर? तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की भी हो सकती है, पूरा का पूरा अगर ओवरलैप करना है तो पूरा का पूरा आप ओवरलैप कीजिए, ठीक है, क्लियर। ए जो है बेल के लिए है, मैसेज आए बेल हो जाए, बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, ATM वगैरह में जाते हैं, बीप ऑफ करते रहता है कुछ कुछ काम करने पे। आप भी चाहते हैं मैसेज आए, इनपुट हो आउटपुट हो, बीप करे, तो ये बीप के लिए आप बैकस्लैश ए लगा सकते हैं, लेकिन काम करता नहीं है। लिनक्स वगैरह पे अगर आप यूज करते हैं तो शायद लिनक्स पे मेरे को लग रहा है कि अगर उसमें आप प्रोग्राम बना के रन कराइएगा तो काम कर जाएगा। इसमें सपोर्टेड नहीं है। हमने कुछ दिन कुछ प्रयास भी किया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मन नहीं लगा इसमें हमको, क्योंकि एक चीज की खोज में हम बहुत चीज लगे कि बहुत चीज छूट रहा है। तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, काम करता नहीं है। उसका वजह हमको लगता है कि विंडो और डॉस का जो है, इसके वजह से कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, ठीक है, या कोई और अगर वजह है तो वो आप ढूंढ के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो ये एरर नहीं आएगा, लेकिन बीप बजेगा नहीं। ठीक है, बसता सर विंडो पे। अच्छा तो बजा लीजिएगा, ठीक है। नहीं, सी में जब हम इसको यूज करेंगे और मैसेज कोई प्रिंट में कराएंगे बैकस्लैश से देखे तो बीप ने नॉर्मली नहीं करता है। मेरे को लगता है कि जो डॉस था पुराना ना, वो मदरबोर्ड के साथ जो स्पीकर आता था पहले, अभी पता नहीं आता है कि नहीं आता है। मदरबोर्ड के साथ स्पीकर आता था पहले मदरबोर्ड के साथ एक इनबिल्ट स्पीकर आता था, ठीक है। तो वहां पे ये बीप साउंड काम करता था। अब या तो मदरबोर्ड के साथ वो साउंड नहीं आता है, हो सकता है इसलिए नहीं काम करता है, या अगर आता है तो वो सब विंडो प्लेटफॉर्म के लिए है, तो एक कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज है इसलिए नहीं काम करता है, ठीक है। या कोई और इशू है तो वो आप ढूंढिएगा। हमको तो अभी तक इतना ही इसके बारे में जानकारी मिली है, हम बहुत समय इस पे खर्चा भी नहीं किए हैं, ठीक है। लिनक्स वगैरह पे काम कर जाता है, अगर लिनक्स पे आप कर रहे हैं तो वहां पे चेक कर लीजिएगा। कमेंट एज यूजुअल आपने क्यूबेसिक में पढ़ा था, लेकिन क्यूबेसिक में आपने रेम का इस्तेमाल किया था या सिंगल कोट का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे चीजें वो नहीं है, बदल गई हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट देना है तो डबल स्लैश, और मल्टी लाइन स्टेटमेंट देना है तो स्लैश स्टार जितना भी लाइन है और फिर स्टार स्लैश। अगर हम सी के ओरिजिनल स्टेटस को लेके सिर्फ समझे तो ऊपर वाला वैलिड नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला वैलिड हो जाएगा। ऊपर शुरू में कमेंट बनाने का सिर्फ वही एक तरीका होता था, स्लैश स्टार, चाहे सिंगल लाइन चाहे मल्टी लाइन। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज किया गया C90 और C99, ठीक है, तो ये भी अभी क्या कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंगल लाइन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लैश, और मल्टी लाइन के लिए, ठीक है। ओके, छोड़ दीजिए ना, बाकी मत याद रखिए, यही याद रखिए, सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश, मल्टी लाइन के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया एक स्लाइड। अब इसके बाद प्रिंटर पे कुछ एग्जांपल्स बताए थे जो आपके पैरेलल बैच चल रहा है, तो आपका 1-2 क्लास नहीं हुआ था, शायद हम छुट्टी पे चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि उसके बराबर ला दें आपको, ठीक है। तो आई थिंक आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रिंटर पे एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट सबको यूज कर करके, और फॉर्मेटिंग आपको बताएंगे।